अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की का वाक्य सुनाने वाले हैं जिसको उसके बाप और चाचा ने जिंदा ही आग में जला दिया। उसके बाद उन दोनों के साथ जो हुआ उसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक लड़की जिसका ताल्लुक इंडिया से था और उसका नाम हीरा था, और दरअसल ये एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी। लेकिन जब ये लड़की बड़ी हुई तो इसे 8वीं क्लास तक तो स्कूल में पढ़ाया गया। उसके बाद तालीम के दुश्मन लोगों ने और उसके घर वालों ने उसके पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसके बाद भी उसने कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने स्कूल में आगे बढ़ सके, और इसके लिए उस लड़की ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के पास ट्यूशन लगा ली। अब ये लड़की रोज ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने पड़ोस में जाने लगी। एक बार ये लड़की ट्यूशन पढ़ रही थी कि इतने में इस पर उसी घर में रहने वाले लड़के की गंदी नजर पड़ गई। ये लड़का इसकी टीचर का भाई था, और ये लड़का एक गुंडा मवाली किस्म का इंसान था और लड़कियों का इस्तेमाल करता था। उसने जैसे जैसे इस लड़की को बहला फुसला कर अपने प्यार के वादे किए और उसको घर से भगाने के लिए राजी कर लिया। एक रात ये दोनों घर से भाग गए और वो लड़का इस लड़की को लेकर अपने गिरोह के पास चला गया। इत्तेफाक से इनके गिरोह में एक मुसलमान लड़का भी शामिल था। इस मुसलमान लड़के ने जब देखा कि ये लड़की हमारे गिरोह में अभी आई है, परेशान रहती है, तो उसने वजह पूछी तो लड़की ने रोते हुए कहा, मैं इसके झांसे में आकर घर से भाग आई हूं, लेकिन अब मुझे ख्याल आता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। इस मुसलमान लड़के ने कहा कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान अपनी जबान का पक्का होता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इस जंगल से निकालूंगा और फिर तुम अपने घर चली जाना। चुनांचे प्यारे दोस्तों, कई रोज की मेहनत के बाद जब वो मुसलमान लड़का इस काबिल हो गया कि उसने तमाम गिरोह को अपने हाथ में ले लिया, तो उसने उस लड़की से कहा, तुम एक काम करो, मेरे घर जाओ और वहां जाकर सारा मामला मेरे भाई से बयान कर दो। वो तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देगा, और जब तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ तो वहां ये कहना कि ये लड़का मुझे जबरदस्ती लेकर आया था। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चुनांचे प्यारे दोस्तों, वो लड़की उस जंगल से भाग निकलती है और मंसूबे के मुताबिक वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और जहां पहले से ही उसके गुम होने की रिपोर्ट लगी हुई थी। और इस तरह वो लड़की अपने घर चली जाती है, और तब जंगल के अंदर मौजूद उन गुंडों और मवालियों के गिरोह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। प्यारे दोस्तों, ये लड़की इस मुसलमान के रवैये से मुतासिर होती है, और इतना मुतासिर होती है कि अब उसका दिल इस्लाम की तरफ बढ़ने लगता है। यहां तक कि वो अक्सर अपनी मां से कहा करती थी कि अगर एक मुसलमान ऐसा है तो सब कैसे होते होंगे, उनका अखलाक कितना अच्छा है, और हम लोग इन्हें हमेशा से बुरा समझते आए हैं। और प्यारे दोस्तों, वो लड़की इस्लाम से इतना मुतासिर हुई कि उसने एक आलिमा के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसके घर वालों ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया, और इसी जुल्म से तंग आकर उसने अपने घर से भागने का फैसला किया। और एक रोज ये लड़की घर से भागकर दिल्ली के एक इमाम साहब के पास चली गई, और इमाम साहब ने उसे अपनी बहन के घर भिजवा दिया, और जहां इसने तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजारा और इस्लाम के बारे में तालीम ली। एक बार ख्वाब में लड़की ने अपनी मां को मरते हुए देखा तो चीखती हुई उठकर रोने लगी और कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी मां इस्लाम कबूल किए बगैर मर जाए। चुनांचे वो तबलीग की नीयत से अपने घर गई, और जब वो घर पहुंची तो उसके चचा और उसके बाप ने उसे खूब मारा और बताया कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। उसने कहा कि मैं अपनी मां को मिलने आई हूं, लिहाजा मुझे मेरी मां से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद वो कुछ वक्त तक तो अपने घर में रही, और इस दौरान अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देती रही, लेकिन कोई भी इस्लाम के दायरे में दाखिल ना हुआ। और जब इसकी मां की मौत हो गई तो इसने कहा कि मेरी मां ने मेरे सामने कलमा पढ़ लिया था, लिहाजा इसको मुसलमानों के तरीके से दफनाया जाए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब इस लड़की की वजह से अक्सर घर में लड़ाई रहना शुरू हो गई, और एक रोज तंग आकर इस लड़की के चाचा और इसके बाप ने यह मंसूबा बनाया कि गड्ढे में इसको डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी जाए ताकि हमेशा के लिए इसका किस्सा खत्म हो जाए। और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी फूफी के पास छोड़ने जा रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाओ। लड़की ख्वाब में सब देख चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, लिहाजा उसने अपने चचा से कहा कि मुझे मेरी आखिरी नमाज तो अदा कर लेने दो। इसके बाद लड़की ने नमाज अदा की और फिर दुल्हन की तरह तैयार होकर वो चल दी। जब उन्होंने रास्ता बदला तो लड़की ने सवाल तक ना किया, क्योंकि वो जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब ये लोग गड्ढे के करीब आए तो उसके चाचा ने उसको ऊपर खड़े होकर धक्का दे दिया और वो गड्ढे में गिर गई। और तब उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा कि या अल्लाह, मुझे तेरी मोहब्बत के सिवा और किसी शय की जरूरत नहीं है। और फिर उसके चचा ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तो उसने चीखते हुए कहा कि अब्बा, तुम भी इस्लाम कबूल कर लेना, और चाचा, तुम भी इस्लाम कबूल कर लेना। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले बगैर ईमान के मर जाए। और उस गड्ढे में से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आती रही, लेकिन ये दोनों जालिम चाचा और बाप वहां से चले गए।
और प्यारे दोस्तों, उस आदमी की जिसकी बेटी हीरा थी, उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी और उसके दिल पर यह जख्म रहा कि उसने अपनी बेटी को खुद जलाया है। चुनांचे वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जो उसकी मौत का सबब बनी और मरने से 2 दिन पहले उसने अपने भाई को करीब बुलाया और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, यहां तक कि मैंने अपनी बेटी को जिंदा जलाया है। अब मैं ये चाहता हूं कि मरते हुए अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूं और इस्लाम कबूल करूं। तुम ऐसा करो कि किसी मौलवी को बुला लाओ ताकि वो मुझे इस्लाम में दाखिल कर दे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहे। यह शख्स जो कि बहुत जालिम था लेकिन भाई की तबीयत देखकर मजबूर हो गया और एक मौलवी को बुलाकर लाया और जिसके हाथ पर उसके भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया और 2 दिन के बाद वो फौत हो गया। अब ये शख्स गांव वालों के डर से उसको मुसलमानों के तरीके से दफन नहीं कर सकता था। चुनांचे उसे दिल्ली लेकर चला गया और वहां मुसलमानों के तरीके से अपने भाई को उसने दफन कर दिया। अपने भाई को दफन करके दिल्ली से अपने घर की तरफ रवाना हो गया और रास्ते भर गाड़ी में मौलानाओं की तकरीरें चलती रही और ये उन्हें गौर से सुनता रहा। तकरीरें सुनने के बाद इसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत बैठ गई और उसने ये इरादा किया कि मैं इस्लाम कबूल करके ही अपने घर वापस जाऊंगा। चुनांचे वो एक आलिम दीन से मिला और उनके हाथ पर उसने 31 फरवरी सन 2000 को इस्लाम कबूल कर लिया और इसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। और फिर इसने आलिम दीन को अपने तमाम जुल्म की कहानी बताई। तो मौलाना ने कहा कि तुम जिस लड़की हीरा का जिक्र कर रहे हो वो दिल्ली में हमारे यहाँ रही थी और मेरी बहन के घर रहकर दीन इस्लाम सीखा है। चुनांचे अब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है तो इससे पहले तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं सब अल्लाह ने अपनी रहमत और करम के जरिए माफ कर दिए हैं। अब तुम अपने दिल को हल्का करने के लिए लोगों की जान बचाया करो। और ये शख्स बताता है कि उसने गुजरात में मदरसे में पढ़ने वाले 400 बच्चों की जान बचाई थी और ऐसा करने का मकसद सिर्फ ये था कि उसने अपनी पहली जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं तो अब किसी तरीके से अल्लाह को उसका काम पसंद आ जाए और वो उसे माफ कर दे। प्यारे दोस्तों, ये शख्स अपनी तमाम कहानी अपनी जबान से सुनाता है और बताता है कि किस तरह एक मासूम बच्ची के कत्ल के बाद अल्लाह ने उसके दिल को इस्लाम की जानिब मोड़ दिया है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे अगली बार ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।